कल की कहानी आज बताता है। आज को भविष्य से मिलाता है। कौशल से कुशलता की राह दिखाता है। समग्र भाव से यह संस्थान विश्वविद्यालय नहीं वरन व्यक्तित्व निर्माण की पूरी पाठशाला बन जाता है। उद्योग जिसके स्वागत में पलक पावड़े बिछाता है। संस्कार के साथ साहस और सामर्थ्य अपने आप आता है। ऐसा युवा भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाता है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इस यात्रा में बखूबी अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में जिक्र करेंगे हम एक ऐसे संस्थान का जो सामर्थ्यवान भारत के साथ साथ एक सशक्त भारत का निर्माण कर रहा है, जो एक समृद्ध भारत के साथ साथ एक संस्कारी भारत का निर्माण कर रहा है। वो संस्थान जो शिक्षित भारत के साथ साथ एक स्किल्ड भारत का निर्माण कर रहा है। और ये तमाम खूबियां अगर हम आपको बता रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ एक ही संस्थान का नाम आता है और वो संस्थान हिंदुस्तान का पहला और फिलहाल इकलौता संस्थान कह सकते हैं। उस संस्थान का नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। और निश्चित तौर पे ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें नवाचार है, ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो भारत को विकसित भारत की श्रेणी के लिए, उसकी भूमिका के लिए कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में। पिछले कुछ वर्षों में देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन है कि उद्योग जगत के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जगत के अंदर बहुत सारी नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, नया काम करने का तौर तरीका, नए प्रोडक्ट्स, नई इनोवेशंस हो रही हैं। और इसी सभी को ध्यान में रखते हुए जो इसको पूरा करने के लिए जो टैलेंट होता है वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आता है। लेकिन कुछ वर्षों में देखा गया है कि शैक्षिक संस्थान तो स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, लेकिन जब वो तैयार होकर उद्योगों के पास पहुंचते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ एक बड़ी ख़ास चीज़ देखी गई है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो वो जो स्किल गैप है, वो जो नॉलेज गैप और स्किल गैप है, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज आज एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर दिखाई देती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रकार के एजुकेशन मॉडल की आवश्यकता है जहाँ पे जो विद्यार्थी आता है वो विद्यार्थी न केवल ज्ञान प्राप्त करे बल्कि उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करना और उस एप्लीकेशन में कैसे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बने। यह विश्वविद्यालय 81.7 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 4 स्किल फैकल्टीज़ हैं। स्किल फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, स्किल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्किल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्किल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च। और इसके 6 एकेडमिक ब्लॉक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और इसके अलावा गेस्ट हाउस
और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। बच्चों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है और वो टाइम इस तरीके से बिताना अच्छा लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ताकि जो कि वो क्लासरूम में, एक बंद क्लासरूम में जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करें और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाएं। ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स बनाएं बल्कि ऐसा काम करके दिखाएं कि वो वापस से सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएँ। सबसे बड़ा वाव फैक्टर यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो लर्निंग कॉम्पिटेंसी है, वो ज़ील है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में वो दिखाई देती है। बहुत सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर यहाँ के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स के लिए एक रोबो बनाया और चैट जीपीटी का सभी को मालूम है, उसका प्रयोग करके और बड़ा सफल प्रयोग करके यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने इस तरीके का रोबो तैयार किया जिससे कि आने वाले व्यक्ति को जो कि एडमिशन की सूचना लेना चाहता है विश्वविद्यालय में, उसको किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी यानी कि कौशल विश्वविद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं और लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं दरअसल वो कौन सी खास बात है जो महज कुछ ही सालों में इस विश्वविद्यालय ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम रोशन किया। और वाकई जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं वो न केवल काबिल तारीफ़ हैं बल्कि आपको प्रेरणा देती हैं। प्रेरणा उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो अभी तक सिर्फ ये सोचते थे कि हाँ डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे विविध आयाम हैं, विविध क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बच्चे अपना कौशल दिखा रहे हैं, अपने हुनर का जलवा दिखा रहे हैं। और आज इस समय हम कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिन बच्चों ने जिस तरीके से ये जो आप हमारे सामने रोबो देख रहे हैं, ये एडमिशन एले यानी कि ये मदद करता है जो यहाँ नए विद्यार्थी आते हैं कि वो अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये तकनीक का एक इतना बढ़िया यहाँ पे उदाहरण सामने आ रहा है। और ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, उसकी वजह है कि यहाँ के छात्रों ने ही इसको तैयार किया है। जो हमारा ये रोबोट है इसका नाम हमने एले रखा है। एले मतलब होता है साथी। सो एडमिशन एले जो हमारी यहाँ पे जो एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको जो सॉल्व करने में दूसरों की मदद करे वो है ये एडमिशन एले। ठीक है जी। और इसका जो डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ही प्रिपेयर किया है कि इस डिज़ाइन की खासियत ये है कि हमने इसको प्रॉपर एक ह्यूमन के बराबर ही इसको हाइट रखी है और कि एक ह्यूमन से अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। उसी तरीके से हमने इसकी डिस्प्ले रखी है कि किसी भी हाइट के लोग इसके साथ कंफर्टेबल रहें इसके साथ इंटरेक्ट करने में। और जो इसका सॉफ्टवेयर पार्ट है आप देख सकते हैं, ये एडमिशन एले हमने वेबसाइट पर भी डाला हुआ है। जी, मैं इंद्रजीत श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के सेकंड ईयर छात्र हूँ कंप्यूटर साइंस में। हमने ये रोबोट के अंदर मेरा और निशांत का योगदान हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है। इसमें मेरा योगदान है कि जो भी इसमें डेटा जो आप जो देखते हो कि रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें जो भी डेटा बेस यूज़ करना था वो सब मैंने देखा है। इसमें क्या डाटा जाएगा, किस तरह के सवाल किस तरह के जवाब आएंगे, वो सब मेरा योगदान है। जी, मैं कृष्ण बेनीवाल बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैंने जो ये मूवमेंट करेगा रोबोट कि इसको किधर टर्न करना, राइट टर्न करना, लेफ्ट टर्न करना, तो इसके लिए कोडिंग होती है जो कि मैंने आर्डिनो में करी है। मेरा नाम कुणाल पंघाल, मैं बीटेक सीएससी का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैंने इसका डिज़ाइन प्रोजेक्ट किया किस तरह से ये दिखेगा, मतलब आपको विजिबल है। जो एक तो हम इससे टेक्स्ट में टाइप करके पूछ सकते हैं, दूसरा हम इससे माइक से पूछ सकते हैं। तो माइक वाले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। कैन आई टेक द एडमिशन इन एनी बीटेक प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी? हाँ, आप इस विश्वविद्यालय में किसी भी बीटेक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में AICTE स्वीकृत बीटेक कार्यक्रमों के लिए चयन प्रक्रिया HSTES द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करती है। तो मुझे लगता है कि वाकई ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है। आप जरा इसको थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे क्या इसको? तो फिलहाल ये छोटी छोटे प्रयास, ये छोटी छोटी उपलब्धियां न केवल आपको खुशी देती हैं, आपको प्रसन्नता देती हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो फूल हैं हमारे
इस समाज में जो बच्चे हैं हमारे, वो इस तरीके के दिमाग रखते हैं, वो चीज़ों को अच्छा करते हैं और ये बहुत इनिशियल स्टेज का है। हम इसके बारे में आपको और भी बताएंगे कि इनिशियल स्टेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भी मोमेंट्री नहीं हैं, वो भी आपको मोमेंट्री होंगी। आगे जब हम इसके सेकेंड फेज तक जाएंगे तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होने हैं, लेकिन चूंकि शुरुआत अच्छी हुई है, आगाज़ अच्छा है, तो अंजाम हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं इस स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा सरकार 2016 में ये पहली स्टेट बनी जिसने एक स्किल यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को अपने स्टेट के अंदर एक परिभाषित रूप से एक फ्रेमवर्क दिया। और उस फ्रेमवर्क का आधार ही ये था कि हम यहाँ इस प्रकार का मॉडल खड़ा करें जिस मॉडल के अंतर्गत जो हमारा युवा वर्ग है उसे आजीविका के साथ जोड़ें, उसे एम्प्लॉयबिलिटी के साथ जोड़ें, उसे जॉब मार्केट के साथ जोड़ें और उसे केवल जॉब सीकर ना बना के जॉब प्रोवाइडर की एक कैपेबिलिटी के लिए तैयार करें। तो हरियाणा सरकार की ओर से एक प्रथम स्टेप लिया गया और इस विश्वविद्यालय की कल्पना की गई। सभी स्किल फैकल्टीज़ में जो विभिन्न प्रोग्राम्स हैं, सब में इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन रहता है और इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन से ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। जैसे कि सबसे पहले जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू इंडस्ट्री एक्सपर्ट और SVSU एक्सपर्ट दोनों के कोलैबोरेशन से और दोनों की एक टीम बनती है जिसमें वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं और उसमें मार्क्स आते हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक स्कोर होता है उसको भी वेटेज दी जाती है और कई इंडस्ट्रीज़ टेस्ट भी कराना प्रीफर करती है। तो उस केस में टेस्ट प्लस एकेडमिक स्कोर प्लस इंडस्ट्री और SVSU टीम के साथ किए गए इंटरव्यू के द्वारा इसका स्टूडेंट्स का चयन होता है। वाकई ये जो अभी आप देख रहे थे ना ड्रोन, आगे आने वाला वक्त, या यूँ कहे कि ये वक्त अब आ चुका है। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, या बहुत सारे अब तो देखते हैं ना होम डिलीवरी, जैसा कि हम सुन रहे हैं। आगे आने वाला वक्त ड्रोन का है। स्किल यूनिवर्सिटी में ड्रोन के बारे में कैसे बताया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है और कैसे ये जगह एक हब बनने वाली है। अगर हम ड्रोन इंडस्ट्री की बात करें, हम सब कुछ आपको बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो जाहिर सी बात है हम बात इस ड्रोन इंडस्ट्री की ही करेंगे कि कैसे स्किल यूनिवर्सिटी में इस ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DD न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की। बहुत कुछ यहाँ पर देख रहा हूँ और बहुत कुछ आपको बता रहा हूँ और हाँ, बातों ही बातों में मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। क्या सीखा बताया? ये देख रहे हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बंद हो गया, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ कि ड्रोन इधर से उधर हुआ। बहरहाल इन सब के बारे में हम बात करें क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं पंकज सोनी जी और एक स्टूडेंट भी हैं जो कि अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बलदेव हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है ड्रोन को लेकर, ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर।
हम इस लैब के अंदर ड्रोन्स और ड्रोन जो फ्यूचर ट्रेंड्स आएंगे ड्रोन के अंदर उनके ऊपर काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर दृश्य पहला सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड RPTO है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑपरेटिंग सेंटर, जहां से DGCA के थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग लाइसेंस मिलते हैं, पायलट ट्रेनिंग लाइसेंस मिलते हैं। सेकंड, हम SVSU के अंदर सेम चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं। हम यहाँ पर RPTO सेंटर जनरेट करेंगे साथ में, क्योंकि विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जो कंपनीज़ के साथ अलाइनमेंट है, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ हम अटैच्ड हैं, तो बहुत सारी जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उनके साथ भी हम कोलिशन में आ रहे हैं, ताकि क्या हो, हमारे पास जो ड्रोन हो, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी हो और साथ में बच्चों को ड्रोन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। अभी पीछे हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो ड्रोन्स पर, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रोन्स पर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा मोटो जो पलवल एरिया है, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी अभी स्थापित है, इस पलवल एरिया के अंदर हम सर्वेइंग ड्रोन्स अवेलेबल कराएंगे। साथ में अभी जो मानसून सीजन आएगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम ऐसे ड्रोन प्रोवाइड करें जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर और साथ में हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको हेल्प करे सर्वेइंग में, साथ में उसके ग्रोथ में, एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर। यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। जैसे कि हम वो सीखेंगे तो हमें आगे डेवलपमेंट मिलेगी, हम वो कुछ सीखेंगे तो ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे कि हम यहाँ पे सीख नहीं सकते। 2016 में इसकी कल्पना की गई कि इस प्रकार का विश्वविद्यालय बनना है, एक्ट बन गया। तो समस्या ये थी कि इसको आगे कैसे ले जाया जाए। तो मुझे याद है मैं उस समय कॉर्पोरेट में मैं डायरेक्टर था श्नाइडर इलेक्ट्रिक में, मैं IBM से श्नाइडर मूव हुआ था। तो मेरे पास इस प्रकार का प्रस्ताव आया कि यूनिवर्सिटी है और पहला वाइस चांसलर जो है सरकार ने किसी को अपॉइंट करना है, तो क्या आप अपना कॉर्पोरेट छोड़ के यहाँ आ सकते हैं। अब मैं अपने लुक्रेटिव कॉर्पोरेट करियर में था, परंतु जब मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया तो मुझे लगा ये देश के लिए और प्रदेश के हित की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है, क्योंकि भारत में इस प्रकार का कोई बेंचमार्क नहीं था कि किसी स्किल यूनिवर्सिटी को खड़ा करना। तो ये बहुत ही प्रभावित करने वाला और बहुत ही ललायित करने वाला एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। तो उस समय मैं अपना जो मेरा कॉर्पोरेट करियर था बहुत ही पीक पे था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ समय जो है अपना एक सबैटिकल लेके, मैं कॉर्पोरेट में सबैटिकल की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो मैं अपना कॉर्पोरेट छोड़ के, हमारी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस श्नाइडर में काम करता था, तो मैं वहाँ से रिज़ाइन करके मुझे लगा मैं अपने कुछ समय इस समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, देश को एक ट्रांसफॉर्म करने का जो थॉट प्रोसेस था हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का भी था कि स्किल इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है, तो मैंने वो छोड़ के मैं इसमें आ गया। मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा है और इंडस्ट्रीज़ हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं विश्वविद्यालय में, और वो हमेशा छात्रों को लेने में इच्छुक रहती हैं। सबसे पहले जब हमने 2 प्रोग्राम से शुरुआत की थी, विश्वविद्यालय ने 2 कार्यक्रमों से शुरुआत की थी, अपनी 2 प्रोग्राम से शुरुआत की थी, तो उस समय हमारे पास 2 इंडस्ट्री पार्टनर थे। और आज की बात अगर हम करें तो 116 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जो कि MOU यूनिवर्सिटी के साथ कर चुके हैं। इसके साथ ही प्लेसमेंट का अगर मैं आंकड़ा आपके साथ शेयर करूं तो प्लेसमेंट जहां पर पहले हमारा 10% था इनिशियल स्टेजेस में, वो बढ़ते हुए 61% हुआ, 67% हुआ और अब आज की डेट में वो 81% है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 81% से ये बढ़कर 100% की तरफ जाएगा। मन्नू भाई, मोटर चली पम पम पम, कुछ ऐसा ही ख्याल है। इस वक्त हमारे साथ में साहिल है जो कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने इस कार को डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत नवाबों की फीलिंग आ रही है, बहुत बड़े रईस की फीलिंग आ रही है। लेकिन जब हम आपसे कहेंगे ये कबाड़ से बनी हुई कार है, और जैसा साहिल हमको बता रहे थे कि मात्र $1.5 लाख रुपए में ये कार तैयार हो गई है। साहिल जरा बताएं, ये बैठने में तो गद्दी तो आपने बहुत अच्छी लगाई, ऐसा लग रहा है मर्सिडीज वाली गद्दी आप लगी है ना? ये सर बिल्कुल है ना। तो ये लेकिन मर्सिडीज गद्दी के साथ में ये जो स्टीयरिंग है बिल्कुल कबाड़ टाइप का ही दिख रहा है। तो ये कबाड़ से ही आपने कार बनाई है। तो ये बेसिकली ये कैसे, जो इसका जो जिसको क्या बोलते हैं,
चेचिस, हाँ चेचिस, ये कैसे आपने डिज़ाइन किया? मतलब ये कहाँ से, क्या लंबाई कैसे आपके दिमाग में आया? एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो मैकेनिकल का स्टाफ है उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया इस सब में। यहाँ की जितनी फैकल्टी है उनका पूरा सपोर्ट था कि मैकेनिकल वाला फैकल्टी मैकेनिकल का देख रहा था, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल पार्ट, बिकॉज ये ईवी है तो इलेक्ट्रिकल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इस सब का हमें बहुत कुछ मतलब नॉलेज लेनी थी। तो इतने कम टाइम में नॉलेज भी लेना और ऊपर से ये बनाना भी, बिकॉज मेरा लाइक हम स्टूडेंट्स थे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के, और ईवी बनाना तो फिर मतलब टास्क था, कुछ सीखने को भी मिला और बनाया। वैसे मैंने देखा है कि इसको मुख्यमंत्री जी यहाँ बगल में बैठे हुए थे जब ये शुरुआत, जब मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और वीसी सर चला रहे थे और इसका एक्सीलेटर ब्रेक सब टनाटन काम कर रहा था फर्स्ट क्लास। कुछ और ख़ास बातें आपने इसमें डाली हैं कि बस ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है? अभी बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा इनिशिएटिव था कि इसके ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन हो, कि जैसे हमने ये बना दिया, अब हमारे जो जूनियर्स हैं वो इसके अंदर IoT बेस्ड कुछ एडवांस फीचर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। कम खर्चे में एक अच्छी कार कैसे तब्दील किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया साहिल आपका। तो ये वो बात है कि ठीक है 11 लाख रुपए में 50 लाख रुपए में 1 करोड़ में कारें तो बहुत भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन कम खर्चे में हम किस तरीके से अपने इनोवेशन को और किस तरीके से जो हमारे यहाँ एक तरीके से कबाड़ हैं चीज़ें, उनका इस्तेमाल करके खर्च यानी कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योर कैसे कार बनाई जाए, ये कॉन्सेप्ट है दिमाग में। अच्छी बात है, ये आइडियाज़ ही तो काम करते हैं। और जैसा कि यहाँ के वाइस चांसलर खुद ही कहते हैं कि इन्हीं आइडियाज़ पे काम करके भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इन्हीं आइडियाज़ पर काम करके हमारे देश के युवाओं का हुनर निखरेगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के उन खास पहलुओं की तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं जो अभी तक अनजाने थे, लेकिन जब आप इसको देखेंगे ज़रूर तो ज़रूर आप कोशिश करेंगे कि एक बार यहाँ पर विजिट करें। आखिरकार क्यों खास है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी? There is no end to creativity and innovation. There is a challenge at the workplace, inside campus and while at the industry. So पहली चीज़ तो ये जो परिवर्तन हमारे यहाँ है वो माइंडसेट परिवर्तन ये है कि भाई even if you have given best in last 5 years, you cannot rest because you are always on test because things are changing. प्रयोग हमारे जीवन में परंपरा से बने हुए हैं। प्रयोग से ही प्रगति के सोपान तय होते हैं, प्रयोग से ही परिवर्तन संभव होते हैं, और ऐसे ही प्रयोग नवाचार के साथ जब हो रहे हो तो वाह क्या कहने हैं। और यही प्रयोग नवाचार के साथ में हमें दिख रहे हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि अगर हम अपने कौशल को, अगर हम अपने बच्चों के हुनर को विकसित करेंगे तो ये भारत कुशल भारत बनेगा, ये भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। तो वाकई इसी विकसित भारत के दर्शन करने के लिए, इसी नवाचार के साथ नए प्रयोगों के दर्शन करने के लिए जो कुछ हमें दिखा यहाँ पर वो वाकई बहुत अभिनव था, अभूतपूर्व था। ये यूँ कह सकते हैं कि ये जो कुछ एहसास हमारे मन में इस समय रमे हैं वाकई वो किसी दिव्य एहसास से कम नहीं है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।